हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कारवी स्टॉक ब्रोकिंग के डिफ़ॉल्टर में आने के कितने दिनों बाद आप एक्सचेंज में क्लेम फाइल कर सकते हैं एंड किस एक्सचेंज पर कितना क्लेम फाइल कर सकते हैं। एंड मैंने जो इस वीडियो के माध्यम से बताया है कारवी स्टॉक ब्रोकिंग में अपना एक्यूरेट लेजर बैलेंस BSE एंड NSE पर कैसे चेक करें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना बताया है कि आप कैसे अपना कैश का लेजर बैलेंस BSE और NSE के मेल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। जैसा आप लोगों के पास एवरी मंथ BSE और NSE की एक लेजर बैलेंस की मेल आती है, तो आप इस वीडियो की हेल्प से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। एंड जैसा मैं यहाँ BSE के पेज पर आ गया हूँ, ये मैंने BSE की वेबसाइट पर जाकर ओपन किया है कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। ये एक्सचेंज नोटिस नंबर दबाने के बाद हमारे सामने इस टाइप का ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये कारवी स्टॉक ब्रोकिंग का ही है सब्जेक्ट। एंड इन्वेस्टर हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग क्लेम अगेंस्ट कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड आर एडवाइज टू फाइल देयर क्लेम्स विद द एक्सचेंज इफ दे सो डिजायर विद इन 90 days from the date of issue of the notice, that is by February 22, 2021 specific period। जैसा आप जानते हैं कि जो इनका नोटिस आ चुका था BSE पे वो 24 नवंबर को आ गया था, तो 24 नवंबर से 90 डेज आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो आप 90 डेज के अंदर अंदर क्लेम फाइल कर सकते हैं अगर आप BSE के माध्यम से क्लेम फाइल करना चाहते हैं। तो आपको ये 90 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि 24 नवंबर से आज हो गई 30 दिसंबर, तो समथिंग एक महीना आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपके पास 2 महीने बचे हैं। अगर जिन लोगों ने क्लेम फाइल नहीं किया उनके लिए 2 महीने और बचे हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपना क्लेम फाइल कर दें, क्योंकि क्लेम को प्रोसेस होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लाइक 3-6 महीने, साल भर भी और भी ज़्यादा लग सकते हैं या कम में भी सेटल हो सकता है। एंड यहाँ मैं आपको और ये बताऊँगा कि आप BSE पर कितने अमाउंट का क्लेम फाइल कर सकते हैं। आप BSE पे 15 लाख रुपीज़ का क्लेम फाइल कर सकते हैं। द एलिजिबल क्लेम filed before the end of aforesaid specified period would be considered for compensation from the Investor Protection Fund IPF as per the provision of Savings Circular number this is। तो 50 लाख रुपीज़ पर क्लाइंट के हिसाब से आप लोग अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप एक बार केयरफुली ज़रूर पढ़ें। एंड मैं आप लोगों को एक और बात ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी क्लेम फाइल करें तो आप एक बार BSE एंड NSE में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यहाँ पर आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने जब से डीमैट अकाउंट ओपन कराया तब से लेके आज तक आपने BSE में एक भी ट्रेडिंग नहीं करी है, आपने NSE में ट्रेडिंग करी है, तो मैं BSE में कैसे अपना क्लेम फाइल कर सकता हूँ। तो इस सब की क्वेरी को सॉर्ट आउट करने के लिए BSE और NSE बैठा हुआ है। एंड ऐसे ही आपको NSE एक्सचेंज में भी एक बार बात करनी है, लेकिन आपको क्लेम एक ही जगह फाइल करना है। तो जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए अच्छे से तब आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो भी जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब आप फिर दूसरे एक्सचेंज में दोबारा से क्लेम फाइल कर सकते हैं। लेकिन उस समय आपके पास पहले वाले एक्सचेंज का जहां आपने क्लेम फाइल किया था वहां का या तो मेल रहता है या फिर आपके पास नोटिस पीरियड एक नोटिस रहता है कि आपने यहाँ पहले क्लेम फाइल किया था, कुछ किसी रीज़न की वजह से ये क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तब आप उस कंडीशन में दूसरे एक्सचेंज में क्लेम फाइल कर सकते हो। उसमें मैटर ये नहीं करता है कि आप 90 डेज में करें, उसमें कुछ आई थिंक कुछ 3 साल का पीरियड रहता है, 3 साल तक भी आप उसमें क्लेम फाइल कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको अपने फर्स्ट एक्सचेंज में क्लेम फाइल करना पड़ेगा, वो हम आगे बात करेंगे NSE की वेबसाइट पर।
तो यहाँ से मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे एंड मैं यहाँ डिफ़ॉल्टर कमेटी सेक्शन पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे कितने रुपए का आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 25 लाख रुपीज़ का क्लेम फाइल कर सकते हैं। ऑल क्लेम सबमिटेड बाय इन्वेस्टर ऑफ डिफॉल्टर एक्सपेल्ड ट्रेडिंग मेंबर विल बी इवेल्यूटेड in accordance with the rules, by law, regulation, guidelines, etc. of the exchange and SEBI circular. The maximum compensation limit per investor is ₹25 lakh out of investor protection fund. तो आप लोग NSE के एक्सचेंज पे ₹25 तक का क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो हम यहाँ इन दोनों फाइलों को ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पहली वाली फाइल ओपन करते हैं, डाउनलोड द पॉलिसी फॉर इवेल्यूशन ऑफ क्लेम। तो आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये डिफ़ॉल्टर के बारे में बताया गया है एंड यहाँ पे भी दिया गया है द मैक्सिमम कंपनसेशन लिमिट पर इन्वेस्टर 25 लाख रुपीज़, जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के माध्यम से आपको मिलते हैं। तो आप इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कुछ 3 पेज की फाइल है। यहाँ आप कैश सेगमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डेज का टाइम दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट द अबव परचेज और सेल ट्रांजैक्शन हैड टेकन प्लेस ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विद इन द लास्ट 90 कैलेंडर डेज प्रायर टू द इफेक्टिव डेट ऑफ डिसएबलमेंट ऑफ द मेंबर और आफ्टर द लेटेस्ट मंथली क्वार्टरली सेटलमेंट डेट इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेमेंट विच एवर इज लेटर। इसमें ये बताया गया कि जब आपने बाइंग सेलिंग किया है तब से लेके एक 90 कैलेंडर डेज रहता है, या फिर यहाँ लिखा हुआ कि डिसएबलमेंट ऑफ द मेंबर, तो आप 90 डेज में इसको कवर कर सकते हैं। यही चीज़ कैश सेगमेंट में बताई गई है, यही डेरिवेटिव सेगमेंट में बताई गई है। एंड फिर मैं चलता हूँ यहाँ सेकंड फाइल पर। सेकंड फाइल दी हुई है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ फॉर हैंडलिंग ऑफ क्लेम ऑफ इन्वेस्टर इन द केसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय ट्रेडिंग मेंबर। यहाँ पर भी डिफ़ॉल्टर के बारे में ही बताया गया है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने मेन पॉइंट पर डिस्कस करूँगा, बाकी पॉइंट आप एक बार ज़रूर पढ़ लें केयरफुली। एंड जो चीज़ मैं आपको 3 इयर्स वाली दिखा रहा था, और यहाँ ये लिखा हुआ है क्लेम लॉजमेंट क्लाइंट to fill the claim form and provide the supporting document within 30 days of the receipt of the pre-filed form. However, client can lodge claim till the end of 3 years from the date of the public notice provided. जब से पब्लिक नोटिस प्रोवाइड होगा वो तब से जोड़ा जाएगा। यही सेम बात सेकंड पॉइंट में भी दी गई है। द एक्सचेंज विल प्रोवाइड द क्लाइंट his her fund and securities balance as available with the exchange uploaded by the TM trading member with the exchange as per client ledger etc. and trade data for 90 days prior to disablement। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 5th वाले पॉइंट में डिक्लेरेशन ऑफ ट्रेडिंग मेंबर एंड डिफॉल्टर। द एक्सचेंज वुड फॉलो द प्रोसेस फॉर डिक्लेयरिंग द ट्रेडिंग मेंबर एंड डिफॉल्टर विद इन 90 days from date of disablement on account of triggering of SOP T + 90 days ट्रेडिंग + 90 डेज। तो NSE और BSE में सेम प्रोसेस है कि आपको विद इन 90 डेज के अंदर अपना क्लेम फाइल करना पड़ेगा। एंड आप इसको एक बार ज़रूर केयरफुली चेक कर लीजिएगा। एंड अब हम यहाँ से चलते हैं डिफ़ॉल्टर कमेटी सेक्शन में। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्टर कमेटी सेक्शन के नेम दिए हुए हैं, मेंबर ऑफ मेंबर एंड कोर सेटलमेंट गारंटी फंड कमेटी फॉर्मली डिफ़ॉल्टर कमेटी, मिस मोना बिडे कमेटी मेंबर। तो आप यहाँ पे ये नेम दिए हुए हैं। और बाकी अगर हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी 25 लाख रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट दी हुई है कि आप इतने अमाउंट तक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों से फाइनली यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना क्लेम फाइल कर दें। विद इन 90 डेज के भरोसे ना बैठें, क्योंकि एक्सचेंज में भी टाइम लगता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।